Hi students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss part 2 vector product or cross product. And part 1 we are discussed vector product definition and right hand thumb rule and right hand screw rule, and same like that some properties also discussed. So next vector product or cross product applications are there. So after applications we will discuss numericals also. Let's we start now. चलो शुरू कर देंगे. Applications. First application. So we know in 10th class we have studied torque is equals to torque or moment of force is equals to R into perpendicular force. Means your cross product torque is equals to R cross F bar. This is the perpendicular force. Okay. अभी कैसे आता है मैं समझाता हूं आपको क्लियर से. फॉर एग्जाम्पल ये R बार पोजीशन वेक्टर चलता है. ओके. तो इस पर यहां पर एक फोर्स एक्ट किया F. कितना एंगल पे? फॉर एग्जाम्पल थीटा एंगल. ओके. तो ये पैरेलल हो जाएगा फोर्स. F पैरेलल हो जाएगा. ये फोर्स एक्ट होता है यहाँ पर. तो ये फोर्स परपेंडिकुलर हो जाएगा. ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो जाएगा. तो मतलब ये परपेंडिकुलर फोर्स. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसका. तो टॉर्क टाउ बार इज इक्वल्स टू आर बार क्रॉस एफ बार. ये परपेंडिकुलर फोर्स. ठीक है ना. अगर ऐसा भी लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल्स टू टाउ बार इज इक्वल्स टू एफ बार क्रॉस आर परपेंडिकुलर. तो कैसे परपेंडिकुलर होता है? फॉर एग्जांपल यही डायग्राम लिया है यहाँ पर. अगर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मानो, अगर फोर्स इस यहाँ से एलैबोरेट करो इसको, तो मतलब यहाँ पर चेंज होता है कि ये एंगल थीटा बनता है, ये आर साइन थीटा होता है. ये फोर्स के लिए ये आर साइन थीटा परपेंडिकुलर है. ओके. ये आर साइन थीटा परपेंडिकुलर है. तो इसलिए हम टॉर्क को टाउ बार इज इक्वल्स टू एफ बार क्रॉस आर बार परपेंडिकुलर लिखते हैं. अगर यहां से लिखना है तो हम ये एंगल थीटा से ये आर को परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो यहाँ पर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री इसका और ये इसका 90 डिग्री. आई होप अंडरस्टूड दिस ऑल थिंग्स. ओके. नेक्स्ट एप्लीकेशन 2 एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है? So this is L bar, A R bar और P bar एंगल थीटा. तो हम यहां पर लिख सकते हैं इसका L बार क्रॉस L बार इज इक्वल्स टू P बार R बार क्रॉस P बार. ओके. राइट हैंड कर्व रूल भी यूज कर सकते हैं या राइट हैंड स्क्रू रूल भी यूज कर सकते हैं. एल बार क्रॉस इज इक्वल्स टू आर बार क्रॉस पी बार. तो एल बार इज इक्वल्स टू आर पी तो साइन थीटा. ठीक है. राइट. अगर ये भी ऐसा लिखना है तो हमको टाउ बार इज इक्वल्स टू एफ आर साइन थीटा भी लिख सकते हैं. ठीक है ना. इसका भी लिख सकते सेम एफ आर साइन थीटा. ओके. क्लियर ना बच्चों. नेक्स्ट एप्लीकेशन 3 थर्ड एप्लीकेशन फोर्स ऑन ए कंडक्टर. और फॉर एग्जाम्पल एक कंडक्टर है. तो ये कंडक्टर मानो, एक कंडक्टर के अंदर करंट पास होता है. ये कितना लेंथ है कंडक्टर? L लेंथ होता है. तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किस लाइन से ये कंडक्टर क्रॉस करते चलता है. तो हमको निकलता है यहां पर फोर्स इज इक्वल्स टू F bar is equals to R bar, sorry,
एफ बार इज इक्वल टू आई इंटू एल बार क्रॉस बी बार। अगर छोटा सा लेंथ है हम डीएल लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बता दूं डायग्राम, फॉर एग्जांपल ए कंडक्टर है, एक कंडक्टर का लेंथ एल, इसमें करंट जाता है आई, ओके, ये आई होगा तो लेंथ भी यही होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, ऐसे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर एंगल बनता है थीटा। तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट, ओके, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम यूज कर सकते हैं एफ बार इज इक्वल्स टू, अगर डीएल लिया है और ये पार्ट डीएल होगा तो हम तो आई इंटू डीएल बार क्रॉस बी बार लिख सकते हैं। तो फाइनल इसको आई डी एल बी साइन थीटा, ठीक है ना। यह होता है फोर्स ऑन ए कंडक्टर, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट का एक एप्लीकेशन होता है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन 4, फोर्थ एप्लीकेशन, फोर्स ऑन ए चार्ज। तो मैग्नेटिक फील्ड रिलेशन सेम, फॉर एग्जांपल एक सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर कंडक्टर समझो, ये कंडक्टर का यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, तो ये होता है यहाँ पर v वेलोसिटी, तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड b बार। तो यहाँ पर कौन सा पास होता है, चार्ज, चार्ज इज मूविंग इनसाइड ऑफ द कंडक्टर विथ हाउ मच वेलोसिटी, v वेलोसिटी से इस अंदर चलता है, तो ये एंगल थीटा बनता है। तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू, एफ बार इज इक्वल्स टू क्यू वी बार क्रॉस बी बार, ओके। तो F बार इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ वी बार क्रॉस बी बार। तो वी बार क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, सो वी बी साइन थीटा। तो ये होता है इसका फोर्स ऑन ए चार्ज। क्लियर ना बच्चों, ये जो होता है चार्ज विथ वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड तरफ चलता है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, तो हमको निकलता है ये फोर्स हो जाएगा, फोर्स एफ बार, ठीक है ना। आई होप अंडरस्टूड दिस वन। सो नेक्स्ट एप्लीकेशन 4 आल्सो फिनिश इट। Next application 5, to position vector product of two position vectors as given by, यहाँ पे लिख सकते हैं दो पोजीशन वेक्टर है। सपोज ए बार होता है ax i कैप एंड ay j कैप az k कैप। इसी तरह बी बार इज इक्वल टू bx i कैप और by j कैप एंड bz k कैप। हम लिखे डॉट प्रोडक्ट पे डायरेक्ट इक्वेशन, वहां पर निकला ax bx और ay by प्लस ए जेड बी जेड। यहाँ पर ऐसा नहीं होता क्रॉस प्रोडक्ट, हम क्रॉस प्रोडक्ट करना है कि यहाँ पर ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू, तो क्रॉस प्रोडक्ट ए एक्स आई कैप एंड ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। हम ये लिखने से पहले हम थोड़ा यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है ये लिखने के बाद हम करना आसान होता है। देखो यहाँ पर i क्रॉस i इज इक्वल टू 0, इसी तरह j क्रॉस j 0, k क्रॉस k 0, लेकिन यहाँ पर i क्रॉस j तो हमें मिलता है k, ओके। अगर नेगेटिव है j क्रॉस i तो माइनस k कैप। तो ये समझना है यहाँ पर भी, अगर
J क्रॉस K इज इक्वल्स टू I और K क्रॉस J माइनस I, और इस तरह यहां पर K क्रॉस I इज इक्वल्स टू J एंड I क्रॉस J इज इक्वल्स टू माइनस J। ओके, ये हम कल प्रॉपर्टीज में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहां पर हम ये अप्लाई करना है कि AX BX I क्या, तो हम लिख सकते हैं यहां पर देखो AX और BX इंटू I क्रॉस I, तो I क्रॉस I 0 प्लस AX BY, तो लिख सकते AX और BY I क्रॉस J K, ये K क्या हो जाएगा। नेक्स्ट AX I क्या इन क्रॉस BZ K क्या, तो AX I क्या टू BZ K क्या, सो I क्रॉस K यहाँ पर I क्रॉस K है ना, तो यहाँ पर I क्रॉस के लिए माइनस J होता है, ठीक है। नेक्स्ट AY J क्या BX I क्या, AY BX J क्रॉस I माइनस K प्लस नेक्स्ट AY BY 0 J क्रॉस J 0। नेक्स्ट AZ K क्या, हाँ और एक करना AY J क्या BZ K क्या प्लस AY BZ J क्रॉस K I, ओके। नेक्स्ट लास्ट वन AZ K क्या BX I क्या, AZ BX K क्रॉस I J प्लस नेक्स्ट AZ BY K क्रॉस J माइनस I, ओके, प्लस AZ BZ 0। क्लियर ना बच्चों, यहाँ पर I क्रॉस I का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करें, I क्रॉस I 0 हो जाएगा, AX और BY K क्या, ठीक है ना। तो ऐसा हमको आंसर निकलता है इसका फाइनल, ये बन गया 0, ये 0 और ये 0। तो बचा है हमको यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखता हूं मैं इधर अच्छा से, तो देखो यहाँ पर फाइनली बचा है कौन सा कॉमन निकलता है, J का कॉमन निकालने के लिए यहाँ पर J है, और पहले I का निकालेंगे, I कॉमन निकालेंगे, I का कॉमन निकालने के लिए ये है और ये है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर AY BZ माइनस AZ BY I क्या आंसर है। नेक्स्ट प्लस J का कौन सा है यहाँ पर देखो, एक है और J का A भी है, तो हम लिख सकते AZ BX माइनस AX BZ, ठीक है। और तीसरा हम लिख सकते हैं यहाँ पर K क्या AX BY माइनस ये होता है AY BX, ठीक है, ये I क्या राइट, AY BZ माइनस AZ BY I क्या, और AZ BX माइनस AX BZ, तो AX BY माइनस AY BX K क्या। अगर हम इसको डिटर्मिनेशन मैट्रिक्स से डिटर्मिनेशन फार्मूलास यूज करके भी कर सकते हैं, वो और इजी हो जाएगा, वो समझा दूं मैं आपको। देखिए यहाँ पर
ए क्रॉस पी बार इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आई और जे और के और ए एक्स ए वाई और ए जेड, बी एक्स बी वाई और बी जेड। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए क्रॉस बी, तो पहला आई क्रॉस ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ठीक है ना, ये भी वही आ गया ना, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप। नेक्स्ट ये माइनस लेना है, ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस के लिए माइनस जे ऑफ, देखिए यहां पर जे का ये दोनों लेना है, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड और बी एक्स, ए जेड और बी एक्स, वही आ गया ना, ए जेड बी एक्स। तो हमने अगर यहाँ पे प्लस इधर लिख दिया तो यही आता है आंसर, ये भी। तो अगर ये माइनस यहाँ पर सामने लिख दिया तो यही आता है, ठीक है। ये आगे पीछे होगा, ए जेड बी एक्स, तो यहाँ पर माइनस ए जेड बी एक्स, अगर ये इधर ले गया है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्लियर है ना। तो नेक्स्ट फाइनली प्लस के क्या, ये के क्या, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, वही आ गया ना, के क्या ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो ये तो है, हमको डिटर्मिनेशन भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मेथड। तो मैं प्रिफर करता हूं ये अच्छा मेथड हो जाएगा, जल्दी आसान से सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन लिए तो हमको इजी से क्लियर हो जाएगा, तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर लेंगे, ये तो क्लियर है ना बच्चों, ये दोनों सेम है, लेकिन ये माइनस से एक चेंज है, तो माइनस ऑफ माइनस इधर, ये अगर इधर लेके आया तो ए एक्स बी एक्स और ये माइनस निकलता है, ये प्लस हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया है, ए बार इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, तो बी बार इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। क्वेश्चन ये है, तो हमको फाइंड करा बोलता है ए क्रॉस बी बार। तो हम ये फॉर्मूला डिटर्मिनेशन फॉर्म मेथड यूज करेंगे तो इजी हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर आई कैप जे कैप और के कैप, 2 1 माइनस 1 3 2 1, तो हमेशा हम पहले वेक्टर लिखते हैं यहाँ पर और ये दूसरा वेक्टर लिखते हैं। तो यहाँ पर देगा आई इंटू, बच्चों आई इंटू 1 माइनस ऑफ, ये माइनस और माइनस 2, ओके। नेक्स्ट माइनस जे ऑफ 2 माइनस ऑफ माइनस 3, नेक्स्ट प्लस के कैप 4 माइनस 3, ओके। तो यहां पर लिख सकते हैं हम 1 माइनस ये प्लस 2 हो जाएगा, सो 3i कैप माइनस ये 2 माइनस और माइनस प्लस 3, तो 5 हो जाएगा, माइनस 5 जे कैप, और लास्ट वन प्लस के कैप होता है। यह है ए क्रॉस बी बार, ए बार क्रॉस बी बार का मेथड होता है, ठीक है ना, राइट। अब आई होप अंडरस्टूड दिस वन। तो हम नेक्स्ट चलेंगे साइन एंगल क्या होता है देखेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का, ये इजी मेथड है, ओके राइट। एप्लीकेशन
5 लिखेंगे ना, 6th वन, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a bar and b bar, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a bar and b bar, तो हमको क्या फाइंड करो बोल रहा है, थीटा एंगल फाइंड करना, साइन थीटा। तो साइन थीटा एक्चुअली हम क्या लिख सकते हैं, a बार क्रॉस b बार इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए बार क्रॉस बी बार बाई मॉड ऑफ ए मॉड बी। ये दोनों मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट होता है, ये भी मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट होता है। अगर इसका सॉल्यूशन करना है एक क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर ए बार इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, और बी बार इज इक्वल्स टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप दिया है। तो अगर दोनों का एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बोले तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेशन मेथड। सो आई कैप जे कैप और के कैप, 2 माइनस 1 3 1 माइनस 2 3, तो लिख सकते हैं इसका आई ऑफ माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 6 माइनस जे ऑफ 6 माइनस 3, और के कैप का 6 माइनस सॉरी के कैप का ना -4 माइनस ऑफ -1, ठीक है। तो इसका आंसर मिलता है हमको आई ऑफ, सो माइनस इंटू माइनस प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा 3i, नेक्स्ट माइनस जे ऑफ, यूनिट वेक्टर है पूरा, तो 6 माइनस 3 3 हो जाएगा। यहाँ पर के कैप प्लस के कैप ऑफ माइनस +1, और ये भी -3 हो जाएगा। तो हमको निकलता है आंसर 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 3i माइनस 3j माइनस 3k। अगर इसको हम डिटर्मिनेशन लिख दिया तो हमको क्या लिख सकते हैं इधर, डिटर्मिनेशन का तो स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट क्या हो सकता है यहाँ पर रूट ओवर, इसका क्या होता है रूट ओवर 9 प्लस 9 प्लस 9, तो रूट 27 हो जाएगा, 3 इंटू रूट 3 होता है। तो ओके, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, तो हम क्या लिख सकते हैं 3√3 बाई मॉड ऑफ ए मॉड बी। तो मॉड ए मॉड बी का क्या होता है फॉर्मूला यहाँ पर रूट ओवर 4 प्लस 1 प्लस 9, नेक्स्ट 1 प्लस 4 प्लस 9, तो आंसर रूट ओवर √3। तो ये होता है कितना बच्चे, ये 10 14 रूट 14 और रूट 14, तो 14 मिलता है। ये होता है थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3√3 बाई 14। ओके, आई होप अंडरस्टूड दिस वन। हम यहाँ डिटर्मिनेशन मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फाइंड करके कर रहे हैं, थीटा इज इक्वल साइन इनवर्स ऑफ 3√3 बाई 14। तो नेक्स्ट ये होता है एप्लीकेशन। नेक्स्ट हम थोड़ा एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे 7th वन। component of B bar is perpendicular to A bar। हम लिख सकते हैं यहाँ पर, चलिए ए बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यार बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बाई बी साइन थीटा के लिए ये होता है मैग्नीट्यूड आपका। अगर कंपोनेंट बी साइन थीटा पूछा है हमको तो मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार बाई ए लिख सकते हैं। क्लियर है ना?
कंपोनेंट ऑफ बी बार इज परपेंडिकुलर टू ए बार। तो नेक्स्ट 8th एप्लीकेशन भी ऐसे लिख सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ component of A bar is perpendicular to B bar। तो यहां लिख सकते हैं हम AB sin थीटा is equals to mod determination of A bar plus B bar by, तो यहां पर लिख सकते हैं A sin थीटा is equals to mod of A bar cross B bar by B bar by B। ये होता है कंपोनेंट ऑफ ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर हमको क्वेश्चन दिया फॉर एग्जांपल ए बार इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2i माइनस जे प्लस 2k दिया, और बी बार इज इक्वल्स टू 3i प्लस जे माइनस k दिया। तो क्वेश्चन पूछता है कंपोनेंट ऑफ B bar is perpendicular to A bar। तो हम क्या करना है, तो B sin थीटा इज इक्वल टू डिटर्मिनेशन ऑफ A क्रॉस B बार बाई ये लिखना है। तो हमको A बार क्रॉस B इज इक्वल टू, यहाँ पे डिटर्मिनेशन I J K, तो इसका लिख सकते 2 माइनस 1 2 और 3 1 माइनस K। तो इसका डिटर्मिनेशन फाइंड करके हमको मैग्नीट्यूड लेके इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया तो हमको आंसर निकलता है। ठीक है ना, आई होप अंडरस्टूड दिस वन। कुछ नहीं, यहाँ पे इसको सॉल्व करना और बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वैल्यू लिखना है। क्लियर है, यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड वैल्यू आता है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर आई ऑफ देखिए यहाँ पर माइनस प्लस 1 माइनस 2 माइनस जे ऑफ minus 2 to minus 6, so plus k cap of 3 k का ना, तो 2 माइनस ऑफ माइनस 3, तो आंसर निकलता माइनस आई क्या, फिर माइनस 8 प्लस 8 जे क्या, ये प्लस 5 के क्या। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 प्लस 64 प्लस 25, तो हमको लिख सकते हैं 26 प्लस 64, कितना हो जाएगा 64 26 70 और 90 हो जाएगा, इसका वैल्यू 90 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड 4 प्लस 1 प्लस 4 तो √9 होता है, मतलब यहाँ पर 3√3, तो आंसर होता है रूट ओवर परपेंडिकुलर बी बार टू ए बार √90 बाई 3√3। क्लियर। अब इसी तरह ये वेक्टर सेम ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार बोल दिया, तो यहाँ पर बी ए बार क्रॉस बी बार फाइंड करना, उसके बाद में डिनोमिनेटर बी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये होता है एप्लीकेशन सेफ वन। अभी नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ द क्या होता है चेक कर देंगे। एप्लीकेशन 9, area of parallelogram of two vectors, दो वेक्टर दिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करो बोल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर ये ए बार ये बी बार, ए बार एंगल थीटा और ये बी बार, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, अगर ये बी हो गया तो ये बी साइन थीटा हो जाएगा। पैरेललोग्राम क्या बोलता है हमको स्टेटमेंट,
मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। लेकिन यहाँ पर कोई सॉल्व करने का जरूरत नहीं, यहाँ पर ये बोलता है कि ए बार एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस कितना है ये बेस होगा, मैग्नीट्यूड से लिखता हूं। अगर ये हाइट कितना है, ये हाइट हो जाएगा b sin थीटा, तो b sin थीटा, तो a बार क्रॉस b बार लिख सकते हैं इसको। सो डिटर्मिनेशन में लिखना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा है कभी क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट ऑफ a बार क्रॉस b बार, ठीक है, नॉट ऑफ a बार क्रॉस b बार लिख सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन दिया इसको फाइंड करो बोल के, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 2i प्लस j माइनस k और b बार इज इक्वल्स टू 3i प्लस 2j माइनस k दिया है। तो हमको क्या सॉल्व करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ द टू वेक्टर्स। तो यही क्वेश्चन सॉल्व कर देना। तो हम यहाँ पर सॉल्व करता हूं मैं। तो i j k 2 1 माइनस 1 3 2 माइनस 1, हम इसका एरिया फाइंड करना है a क्रॉस b। तो i ऑफ, जल्दी जल्दी बोलिए, -2, तो माइनस ऑफ -3 माइनस j ऑफ -2 माइनस ऑफ -3 j का, i का तो क्लियर ना, i का ये होता है, सॉरी, देखिए i के लिए i ऑफ i इंटू i -1 1 इंटू 1 -1, ये -2 इंटू -1 -2 और माइनस j ऑफ -2 माइनस ऑफ -3। नेक्स्ट k क्या, 4 -3। तो हमका आंसर निकलता है यहाँ पर, देखिए आंसर +2 1। सो j क्या, नेक्स्ट माइनस j क्या, +3 -2 माइनस j, सो प्लस k क्या, हम क्या निकला है इसका, पैरेललोग्राम ऑफ द एरिया पूछ रहा, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है इधर, मैग्नीट्यूड 1 + 1 + 1, तो √3 हो जाएगा। तो इसका आंसर होता है हमको √3 एरिया होता है, ठीक है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ऑफ द टू वेक्टर्स √3 होता है। ओके, नेक्स्ट, आई होप अंडरस्टूड दिस वन। नेक्स्ट area of triangle, area of a triangle of two vectors। देखो फॉर एग्जांपल a बार और b बार है, ये भी b बार हो जाएगा। तो मतलब इसका एरिया कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, हाफ इंटू डिटर्मिनेशन ऑफ a बार क्रॉस b बार। कुछ नहीं, यहाँ पर अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है तो हाफ इंटू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है। तो हमको निकलता है ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स होता है, बहुत आसान है, ठीक है, समझने की कोशिश करो। हाफ इंटू a बार प्लस b बार किसका है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स मॉड ऑफ a बार प्लस b बार। तो अगर हम पहले क्वेश्चन आया आंसर तो √3 आया, तो अगर इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा, सेम वेक्टर्स दिया समझो, तो √3/2 होता है आंसर। क्लियर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ टू वेक्टर्स का, राइट। ये एप्लीकेशन 10 समझा, एप्लीकेशन 10।
So next video we will discuss kinematics, few concepts. Okay, thank you very much. All the best.